आपसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई नहीं है अगर आपकी जिह्वा पे भगवान का नाम है तो। यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि तुम भगवान का नाम ले रहे हो, क्योंकि जे जानो जेह देह जनाई और देखूं तुम्हें तुम्हें हुई जाई। वो जिसको जनाना चाहे वही उस परमात्मा को जान सकता है। तो भगवान से ही प्रार्थना करना कि प्रभु मेरा तो ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं या आपका दर्शन पा सकूं या आपका भजन कर सकूं, पर मेरे राम तुम ऐसी कृपा कर देना कि मेरे कर्मों को भूल करके अपनी कृपा करना, जिससे तुम्हारा नाम मेरी जिह्वा से निकलता रहे। खूब नाम जप करना, और गृहस्थ में रह के भी नाम जप हो सकता है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, जंगल में रहते थे। कहा महाराज आपसे हमारा एक प्रश्न है, क्या हम गृहस्थ में रह के भजन कर सकते हैं? और करें तो कैसे करें? गृहस्थ में रह के भजन करें तो कैसे करें? महात्मा ने कहा कल तुम सुबह जल्दी आना, और जब घर से चलो नहीं को कम करें, कल तुम जब घर से चलो तो जब मेरे आश्रम में आओ तो रास्ते में किसी चीटा चिंटी पे तुम्हारा पांव न पड़ जाए, ये चीज को भर ध्यान रखियो, फिर हम बताए हैं कि गृहस्थ में भजन कैसे कर हो सकता है। वो सुबह सुबह जल्दी उठो, और उठ के महात्मा के आश्रम जाने लगा। पहुंच गया, महात्मा जी बोले कि आ गए? बोले हां आ गए। क्या क्या देखा तुमने गली में आते हुए? बोले महाराज जी हमने कच्छू नहीं देखो, मैं पता ही नहीं है को मिलो को निकर गाओ, कौन गांव पर हो, कौन पेड़े परे। बोले काहे? बोले तुमने कह रही थी कि कौन चिंता चिंटी पे पांव ने पड़ जाए, तो हमारी पूरी नजर चिंता चिंटी पे रही। स्वामी ने जो बताया है कि को निकर गाओ, को आगे है तो को पीछे। महात्मा बोले बेटा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम पूरी गली चल के आ गए, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि को मिलो तो को निकर गाओ। तुम्हारी नजर काय पे रही? चिंता पे। ऐसा ही बेटा इस संसार की गली चलने हैं, पर जैसो तुम्हारा मन चिंता पे रहो, ऐसो गृहस्थी को मन चिंतन पे बनो देवे। को न कर गाओ को नहीं न कर गाओ कोई मतलब नहीं। करते कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कहां जाओगे घर छोड़ के? कहां जाओगे बताओ? माया कहां नहीं है? क्या जंगल में माया नहीं है? क्या ये पेड़ पौधा माया नहीं? और फिर ऐसो घर छोड़े से कछु होने भी नहीं है। आधा एकड़ हती जमीन सो हो गए बाबा, पहाड़ पटा मारो 25 एकड़ को। सो पहले 1 एकड़ के आटा खोदते, अब 25 एकड़ के पत्थरा बीन रहे। मतलब का न करो बाबा बने को भाई, ऐसे अच्छे तो घर ही बने रहते। सो हार संग आए और घर संग आए, नहीं ताई कह रहा है नहीं उताई कह रहा है, धोबी के सो गधा हो गए। कहां जाओगे माया छोड़ के प्यारे? और सबसे बड़ी माया है ये शरीर। जब तक ये मनुष्य शरीर है तो माया का त्याग कर ही नहीं सकते, और अगर माया का त्याग करना है तो शरीर को त्यागना पड़ेगा। और जब शरीर ही छूट जाए है तो भजन कहां से होइए? कहां से भजन करोगे? इसलिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मनुष्य तन में अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो भगवान के चरण पकड़ने की जरूरत है। छोड़ने कच्छू नहीं आने, तुमसे छूटने आए, अन्य कोई छोड़ पाओ आए। तो तुम छोड़ने का काम करो ही मत, तुम तो भगवान के चरण पकड़ने का काम करो, संतों के सत्संग का काम करो, और नजर भगवान पे रखो।
जब भगवान कृष्ण को लेकर पूतना भगी तो पूरे गोप ग्वाल पीछे पीछे दौड़े, पर गिरो एक ने। अच्छा, ऊपर घुमो करके दौड़ रहे थे। तो परीक्षित ने प्रश्न करो कि जब आदमी ऊपर घुमो करके 2-4 किलोमीटर दौड़े तो गिरे ने, बिल्कुल गिरे। तो गोकुल के एक भी व्यक्ति गिरो काहे ने? सुखदेव जी हंस के बोले कि वे दौड़ जरूर रहे थे, पर उनकी नजर परमात्मा पे थी, और जिसकी नजर परमात्मा पे हो वो कितना ही दौड़ता रहे वो गिर नहीं सकता है। इसलिए मन को भगवान से जोड़ो, मन को परमात्मा से जोड़ो, और भगवान को मन के अलावा तुमसे कछु चाहने भी नहीं है। पर दिक्कत जा बनी है कि जो चीज भगवान को देने बापन भगवान को नहीं दे रहे। अजय की संसार कीमत नहीं कर रहा हो भाई, अपन ने संसार को दे दी। बताओ, अच्छा मन की कीमत संसार कर रहा हो। अब भी आओ चालू होगा, तुम तो भाई रिश्तेदार आए कल ही परसों करके देख लीजिए। तुम को रिश्तेदार आए चिट्ठियां लेके तो भैया मौली को ब्याह करे हैं, आउने हैं, जो हम छिड़ जाने चढ़े हैं तुम्हारी इतनी भर के दीजो मन तन से वो कहते हमने जे हैं। तो वो कहे कि सुनो, जब तुम्हारी मोड़ी को ब्याह हो तो हमने 11,000 डाले थे लगन में, हमारे वापस कर दे। जो वे खा लाए नहीं दे रहा है, ने धन दियो रिश्तेदार को ने तन मन जज्जो ने, और जैसा ही वो जान लगे सो सिद्धि भर के जो कि ने तो हम आ हैं और हमने तुम्हारे पैसा खा लाए पर मन से तुम्हारे संगे हैं, वो तुरंत कहे कि हमें तुम्हारे मन को चाटने आए हैं। यही कहे कि हमें तुम्हारे मन को का चाटने हैं। ये संसार तन की और धन की कीमत करता है, मन की कीमत तो सिर्फ मनमोहन करता है, परमात्मा करता है। इसलिए मन को भगवान में लगाओ और ये तन और धन संसार में लगाओ। सो अपन मन लगाएं दुनिया में तो तन धन भगवान में लगावे फिर रहा। ज्यादा कच्चू नहीं करने, जो धरो नारियल एक फोर के तुम्हारे तीन ही काम करत हो। जो अब बब्बा के फोर दे, ये में एक ने करे है कील, सुबह चढ़ा दे बब्बा के। अब एक ही चिटक भाई तई बांट दे, और जे नरेटी फेंक दे मंदिर में के तो पुजारी इकट्ठी करके ना कहूँ आगी धर दे घुसरा कोड़े में, और न फेंक दे सो डरी डरी जमाटी बन जे खत जे जो ही हुज्जे। ऐसा ही ये शरीर के 3 काम कर डालो। इस शरीर में एक कील लगी है जे को नाव है मन, सुबह नकार के चढ़ा दे भगवान को। अब जो शरीर आए चिटक, एक हो बांट दे सेवा में, माता पिता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, गौ की सेवा में। अब रही नारियल की नरेटी और अपने शरीर की हड्डी, सुखे तो घर के लोग हरिया धर दें हाड़ों में, अन्न क्यों गड़ा दे सुमाटी बन जाओ, इतना काम तो हो जाए। मेन बात है मन, मन भगवान में लग जाए तो समझ लियो कि बेड़ा पार। कैसे मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत है फजीत। सारा झंझट मन का है, तो मन भगवान में लगाओ, और मन भगवान में लगावे को एक ही माध्यम है कि नाम जप करो, नाम लेते रहो जैसे बने। कल हम लोग इस चौपाई पे प्रवचन सुन रहे थे कि रामचरित मानस यही नामा। इसका नाम रामचरित मानस क्यों पड़ा? और कल हमने एक श्लोक भी पढ़ा था, प्रारंभ किया था मानस का। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकरतारौ वंदे वाणी विनायको। यहां से रामकथा इस पहले श्लोक से प्रारंभ है। सबसे पहले तुलसीदास जी ने कौन को बुलाओ? रामायण लिखवावे। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
मंगला नाम जो करता रहू बंदे बाणी। बाणी माने सरस्वती। सबसे पहले आवाहन किया सरस्वती जी का। कहा माता काली कंकालनी कर कृपा की कोर, कंठ कर दे कोयल की कला ही आधार दे। के बाणी ब्रह्मायणी वरदायनी विमल बार बार मां, चंदन के फंदन को कर तू छार छार दे। बिनबत विनोद चरणों में चित है तेरे मां, रामायण लिख दूं मेरी लेखनी सवार दे। सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती जी बोली तुलसी हमा तुझे हैं रे, पर कहां ब्रह्मलोक और कहां अयोध्या। उते से तेन वहां है तो बिघन नहीं आ जाए कछु आवे में। तुलसीदास जी बोले हमें ऐसा संग कर दे के बिघना है ही नहीं। बोले कौन खो संगे कर हो, तो तुरंत इस श्लोक में एक ना और जुड़ गओ, बंदे बाणी विनायको। गणेश जी को संग करें दे रहा है। अब बताओ जब गणेश जी खुदा ही आ जाए कौन सो विघन रह जाए जीवन में, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। ने तो उनसे बड़ो अगर खुश हो जाए गणपति बप्पा, गणेश जी अगर खुश हो गए तो सारे विघ्नों का हरण कर देते हैं, और अगर गणेश जी रूठ गए तो उनसे बड़ो कोनो विघ्न ले आवे वारो भी नहीं है। गणेश पुराण की एक कथा है तो उन्होंने शायद कभी सुनी हो। वैसे भगवान कृष्ण के 16,108 ब्याह भय, ये तो लगभग सभी को पता है। कोनऊ बरात भगवान कृष्ण की गई नैया, ऊसो ब्याह नहीं भाव कोनऊ, ये तो भगे ही भगे के ब्याह भय हैं, जहां गए उतनी से भगा ले आए। बताओ एक आध बरात गई हो तुम्हारे तो राय बजी तो एक ब्याह नहीं भाव 16,108 में। कहीं कोई ऐसी कथा नहीं, पर गणेश पुराण में कथा है कि अकेली विदर्भ देश बारात गई है रुक्मणी जी को ले हुए सज धज के। एक कथा तो ऐसी याद के शिशुपाल बारात लेके गए, उसको भगवान हरण कर ले आए। तो शिशुपाल जान लगो रे मारवे, भगवान लेवा गए मंदिर के मंदिर पूजा करत से। वो जा रहा हो तो मारवे रस्सी लाए पहाड़ है, उसमें लगाओ जरासंध। बोले काय शिशुपाल कहां जा रहे हैं? बोले मारवे। बोले काय? अरे बोले मारे नहीं, हम दूल्हा बने बैठे रहे तो लज्जा को ले गो, हम तो फांसी लगे हैं। जरासंध बोलो के मारो ने। बोले काय? बोले अपन संग मिल के लड़बी, हमें भी बदला लेने वो कृष्ण से, और रे तुम एक बेर में मरन लगे। शिशुपाल बोलो मतलब? जरासंध बोलो हमें 17 बार लठ घले, हम तब नहीं मारे, हम 17 बार हारे, मन 18वीं बार जीत गए, और तुम एक ही बेर में मर रहे। शिशुपाल ने तुअर का माए फेंक दो। जरासंध बोलो काय? शिशुपाल बोलो जब सबसे बड़ो बेशरम हमारे सामने ठाड़ो तो हम काय को मारे, जब ते 17 बार में नहीं मारो तो हम एक बार में अब काय को मारे। बात सिर्फ गणेश जी की बता रहे हैं, भागवत नहीं करने। भगवान कृष्ण की बारात जा रही थी तो कछु देखो शादी में 2-3 प्रकार के रिश्तेदार रहते हैं। कछु बहुत खास रहते भाई लगो नहीं से आजाद बाजार करवा है, कछु फिर वर्तन ऐसे तेल मड़वा खुआऊ, तो कछु ऐसे रेत के माई आउट बारात की बारात में। तो गणेश जी इंद्र और ब्रह्मा पहले ही पहुंच गए द्वारका। इंद्र बोले के और तो सब व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, तना बारात की तो बिगड़ रही है। बोले काय? बोले अब गणेश जी जा रहे, अब एक तो जो बड़ो पेट और मुंह भी विचित्र, पूरी बारात की शोभा बिगड़ जाए और उनसे कोई मना भी नहीं कर सके। ब्रह्मा जी बोले कि हम रोक दें, और भी रुक जाए। बोले कैसे? गणेश जी बैठे थे, ब्रह्मा जी गए सुतना मुंह लटका के बैठ गए। गणेश जी बोले क्या बात है? अरे ब्रह्मा जी बोले भारी बड़ी टेंशन बन गई। बोले क्या टेंशन बन गई? बोले पूरे में हल्ला मच गया कि भगवान की द्वारका से जा रही बारात, सो राक्षसों ने मीटिंग कर ली कि अपन हमला कर दे भी उठा द्वारका पे। गणेश जी बोले टेंशन का है? बोले अभी तक रहे है ने। ब्रह्मा जी बोले अब तुम आओ जाओ तो जरूरी हो, तुम ही हो जो राक्षसों से लड़ सका थे। तो गणेश जी बोले हम रुके ना, कछु दिक्कत नहीं है, तुम्हें हुआ, हम कब सेज में घूमिया भगवान की ससुराल। पूरी बारात चली, गणेश जी में कर राक्षस हमला करे हो तो काहे को राक्षस माक्षस, उनको तो लुआ नहीं जाने तो बारात है। आधी गली में बारात पहुंची पर नारद खोने पाची,
सुबह तो लौट आए रे बारात में से। गणेश जी बैठे थे दरवाजे, बोले तुम नहीं गए? अरे बोले वे राक्षस। अरे नारद जी बोले कि जो सब नाटक आए हमारे बाप ने बुद्धि चला दी, तुम्हें लुआने जा चाह रहे थे वे, तुम्हें लुआने जाने तो ऐसे आए। गणेश जी ने कही ऐसी बात है, हमारी बदनामी करी, अपमान करो। अब देखत बारात भली भगवान की आए कैसे पहुंच रही। सो गणेश जी ने अपनी मिलिट्री लगा दी, पूरे चौखरे बुलाए, बोले नीचे नीचे कोल खाओ रोड, ऊपर अकेलो डामल दिखाए। अरबों खरबों चुखरवा गए, नीचे की पूरी जमीन कोल दी, सो जितने जाए सो गिरज जाए। भगवान बोले कि दिक्कत क्या हो रही? बोले नीचे की जमीन बिल्कुल पुलखर हो गई पूरी। कारण? बोले चौखरे। भगवान ने ध्यान करो, बोले गणेश जी रुष्ट हो गए। ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा बोले हम ही वाले आए थे, इतना देखे में अजीब से लगाते सो बारात की शोभा। भगवान ने कही जाओ माफी मांगो गणेश जी से। जब माफी मांगी तो फिर जहां की तहां माटी धरवाई चौखरों से गणेश जी ने। ये गणेश पुराण में कथा आती है। तो भगवान गणेश को साथ में कर दिया। तुलसीदास जी ने सरस्वती के रास्ते में कोई विघ्न न आए। आ गए गणेश जी। तुलसीदास जी ने से पूछा बताओ काय बुलाओ? बोले हमें रामायण लिखना है। बोले तुम चाहत का हो? तुम तो हमसे मांगो वरदान। तुलसीदास जी का मांग रहे हैं गणेश जी से वरदान। अपन ने का मांगा था गणेश जी से? अपन तो ये कहीं में लगे पूरे गांव ने धरे गणेश और खंग गए। अंधन खो आंख देत कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत निर्धन खो माया। बस तुम तो पैसा भर दे गणेश जी। नहीं कहीं पान चढ़े फूल चढ़े और 10 दिना ने कर गए, डठुआ नहीं धरो पान को गणेश जी के सामने। और नरिया इतने जोर से रहे हैं कि पूरे रेंगवा के सुन ले के तो रोज 5 लाख के आ रहा के घर। तन्नक्सी डिब्बा में सनकारी शक्कर बिलिया में धर दे के जय गणेश जी जय गणेश जी जय गणेश जी। और तुम्हारे मिठाई खा रहे और गणेश जी शक्कर में निपट गए। और चिल्ली आई ऐसा रहे जैसे रोज 56 भोग लगा रहे हो। अरे भगवान से कभी मांगना तो तुलसीदास जी से सीखो। गणेश जी ने कहा वरदान मांगो, तो क्या मांग रहे हैं? कविता बली पढ़िए कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, ओ बसहूं राम सिय मानस मोरे। ये भजन बड़ा प्रचलित है, लगभग सभी गाँव थे। गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। इसी में गाते हैं, इसी का पद है। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तुलसीदास जी ने कहा कि सीताराम जी हमारे हृदय में बैठ जाए, ऐसा वरदान दे दे। बोले काय? बोले हमें राम कथा करने हैं। तो जब भीतर राम हुए जब तो बाहर न कर हैं, और जब भीतर ही नहीं हुए तो क्या न कर हैं? भाई अगर भीतर नहीं है तो बाहर न करें का? कई आदमी कहने लगा वो भारी फेंका थे यार भारी, अब वो कहे सो फेंक रहा। अब तुम्हारे है ही नहीं, तुम का फेंको? बताओ अच्छा जी कहे नहीं वो का फेंक?
वो के कहाओ जब तो फेंक रहो। गणेश जी बोले कि तुम्हें राम कथा की गंगा बहाऊं ने? बोले हाँ। तो बोले जब अगर गंगा बे है तो हमारे बाप को बुला ले, बे समार पे हैं और कोई नहीं समार सके। तो दूसरे श्लोक में गणेश जी के बाप को बुला लाओ। रामायण को दूसरे श्लोक का है भवानी शंकरऊ वंदे, जो ये भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भोलेनाथ को बुला लिया, भोलेनाथ आए, बोले काय काय बुलाओ? बोले हमें राम कथा की गंगा बहाऊं ने, तुम समारियो। शंकर जी बोले हम काय पे समारे, हम क्यों आए तुम्हारे, हम काय पे मदद करें तुम्हारी, हमारे रिश्तों का है। तुलसीदास जी बोले तो रिश्तों बना ली पहले। शंकर जी बोले क्या रिश्तों बने हो हमसे, क्या रिश्ता बनाया? दूसरे श्लोक की नीचे की लाइन पढ़ो। पहली है भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणौ। तुम हमारे गुरु जी बन जा, फिर तो समारो। शंकर जी बोले चलो हम गुरु बन गए, मांगो। तुलसीदास जी बोले मांगो? बोले हाँ गुरु बने हैं तो कछु तो दे। तुलसीदास जी बोले मैंने तो जा सुनी के गुरु बना तो कहते ले आओ। तुम पहले गुरु जी ऐसे हो के गुरु भी बन गए, तो कह रहे मांगो का चाहने ना तर गुरु जी बने तो कहने लगे ले आओ। गांव गांव गुरु जी फिरे और कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दे। तुम्हें जहां मन हो तुम मर जज्जो, तुम तो अच्छी महंगी धोती कुर्ता भर ले आओ। फिर एक दिन गुरु जी मर गए, सुचीला को पता लगो कि हमारे गुरु जी नहीं रहे। कहने लगो अच्छो रहो। बोले काय? बोले गुरु मरे अच्छे मरे और चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते ते धोती कुर्ता लेन। लोभी गुरु और लालची चेला, दो ही को नरक में ठेलम ठेला। ये जितने लोभी गुरु होते हैं ये मर के अजगर बनत है। ध्यान से सुनत जाइए। जो गुरु लोभी होगा वो मर के अजगर बनेगा। ए जन्म में वो चेलों को चीथा थे, मर के बनत है अजगर, और चेला बनत है चिटिंगे। सुबह अगले जन्म में गुरु जी को खा लेत। कबों कबों गुरु जी हरे भी भारी पेड़ देते रे। एक चेला हतोरे बहुत आई अच्छो भारी मानत तो गुरु जी को गांव हतोरे 3 किलोमीटर आई। सुबेरो होवे और गुरु जी बैठाड़े। अब चेला इतनो चाहे कि गुरु बाबा कछु किया भर दे और वो तुरंत उठा के दे देवे। तेरे बाद चेला की चेलनी यजमान की घरवाली भारी परेशान महाराज से कि जो तुम्हारा तेरे से प्राण खाए ले रवा दी जा खा गो। अब मोरे घर वाले पे ऐसो जादू करे कि वो क्या भर देवे। एक दिन जजमान गाओ तो हारे हो, गुरु बाबा आ गए। जजमान ने देख ला आ रहे सो जब बैठ के रोबे बैठ गए। गुरु जी के लिए क्या होगा? कहने लगे गुरु जी रात से उनको कुछ ने कहा होगा जे को मिल रहा है सो एक रस्सी लाए और मुंह सर सो बांध के तनो मार रहा आधे गांव के हाड़ तोड़ दे। सो गुरु बाबा ने सोची हम सरक लाए, अब जल्दी आने जाए। तो अब हम जा रहे हैं। जजमानी बोली कि पानी तो हमने पीने फिरा है कब। ये चेला को मेड़ पे पता लग गया कि गुरु जी आए। सुबह तो बिल्कुल हपाता आओ घरे दौड़ा। कहा जी गुरु जी आए थे। बोले हाओ बैठा रहो काय ने। अरे कह रहे थे जल्दी में है, कछु मंगा तो नहीं रहे थे। बोले हाउ कह रहे थे कि एक रस्सी डरी हो को मुंह सर तो दे दे। लग उठा हुए तो बाहर ही हम बोला दे। सो चेला एक हाथ में लाए मुंह सर एक में रस्सी, और गुरु जी हिरनिया होगा ये लाई जा चे। गुरु जी बोले अब ने लौट हैं, फिर नहीं आए गुरु जी। तो भगवान शंकर कह रहे कि मांगो, और सत्य यही है जो तुम्हारा असली गुरु तुम्हें मिलेगा वो तुमसे लेगा कुछ नहीं, पर तुम्हें भक्ति का मार्ग दे देगा, भजन की दौलत दे देगा, और परमात्मा से मिलने का सूत्र दे देगा। क्योंकि देना ही गुरु का काम है, लेना तो व्यापारी का काम है। कभी कोई गुरु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि हाथ फैलाना काम भिखारी का है, पुजारी का नहीं है। हाथ फैलाना काम किसका है? भिखारी का। संत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। संत के हाथ कभी ऐसे नहीं होंगे, गुरु के हाथ कभी ऐसे नहीं होंगे।
उनके तो अगर हाथ उठेंगे तो समाज के कल्याण के लिए फिर ऐसे उठेंगे, आशीर्वाद के लिए। ऐसे हाथ कभी नहीं होंगे, ऐसे हाथ होते हैं। शिव जी बोले मांगो क्या चाहिए? तुलसीदास जी बोले बता दे तुम्हारा का है, फिर हम वो हिसाब से। शंकर जी ने कही तो देख लीजिए लगी हमारी दुकान भक्ति की। कौन कौन सी दुकानें बताई? और नीचे को श्लोक पढ़ो। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी। उद्भव सृष्टि को उत्पन्न करने की ताकत है मेरे पास, चाहिए? तुलसीदास जी बोले नहीं चाहिए। संहार कारिणी मिटाने की विद्या है, चाहिए? तुलसीदास जी बोले नहीं चाहिए। और आगे बताओ का है? तो सबसे अच्छी चीज दुकानदार दबा के रखा थे कि जैसो ग्राहक का है ऊसो नकार है माल। तो पहले ये सब नकली नकली आइटम दिखाए शंकर जी ने कि तुलसीदास जी तई बिलम जाए, पर जब ने बिल में बोले आखिरी चीज है न तो हम राम बल्लभाम। फिर मेरे पास ऐसी भक्ति है जो राम जी को प्राप्त करा देती है। बोले जय दे दे। भक्ति भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भक्ति? दो प्रकार की। एक होती है नकली और एक होती है असली। अब नकली भक्ति में और असली भक्ति में अंतर क्या है? नकली भक्ति भगवान से चाहती है और असली भक्ति भगवान को चाहती है, बस इतना अंतर है। नकली भक्ति भगवान से चाहत है और असली भक्ति भगवान को चाहत। ने मानो तो रामायण को प्रमाण ले ले। दो सीता है रामायण में, एक नकली और एक असली। असली सीता कहां है और नकली कहां है? राम जी ने असली सीता से कह दी कि तुम पावक महु करऊ निवासा और जब लो करऊ निशाचर नासा। सीता जी कहां बैठी हैं? पावक में। और यही को प्रमाण हनुमान जी ने भी दो सुंदर कांठ में। जब लंका जला के लौटे तो सीता जी ने पूछी, बेटा हनुमान तुम पूरी लंका में लोहरिया धरे आए रे और तुम्हारी पूंछ में फूल आने परो रे। बताओ इतनी बड़ी लंका बार दई रे तो फूल आने परो, कैसे बच गए बेटा हनुमान? तो हनुमान जी बोले माता जी, सीता जी पूछ रही हैं कि लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत हैं मिथिलेश कुमारी। तो राघव को कपि हृदय बिठा, फिर मुख से यह वचन उचारी, और बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे राम राम के बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। माता जी राम जी के पीछे हते सो पूछ बच गई। और माता जी राम श्री राधे राधे। माता जी सबसे बड़ी गलती कर दी रावण ने कि हमारी पूंछ नहीं भरी। सीता जी बोली काय? बोले रावण हमारी पूंछ में आगी लगा वो भूल गओ। हनुमान जी की पूंछ में आगी नहीं लगी, ध्यान से सुनियो। को कितना के रावण ने आगी लगाई नहीं। का कही थी रावण ने? कपि की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए,
और तेल बोर पट बांध के पावक देऊ लगाए। आगे नहीं लगी, क्या लगा था? पावक देऊ लगाए, पावक। और सीता जी कहां बैठी? तुम पावक महु करो निवासा। लिखो। तो हनुमान जी कह रहे कि कौन मतारी ऐसी हो जो अपने लड़का को मार दे, तुम्हें तो बचा ला और तुम्हें पूछ रही कि पूछ में आगे काय नहीं लगी। और इसका सीधा प्रमाण सुंदरकांड में शंकर जी कह रहे हैं कि जाकर दूत अनल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। ए पार्वती, माता ने बचा लो तो कैसे भी पावक में बैठी थी। असली भक्ति और नकली भक्ति, असली भक्ति चली गई आगी में और नकली न कर आई। अब देखियो, जब तक सीता जी असली रही, सुराम जी के लाने सब कछु छोड़ दो। अब पीछे पीछे कैसे असली है, राम के बिना रह नहीं सकत। अन्य कर तो देर नहीं भाई, कहने लगी हमें सोने को हिन्ना मान ले आओ। डिमांड चालू हो गई, कैसे में नकली भक्ति हो गई थी। अच्छा, माता जी हर के मन को भगवान नहीं कर सके, अपन तो इनके मन को भगवान नहीं कर पाओ आज में। पहले सीता जी सोने के हिन्ना को रो रहे हैं कि हमें चाहने। राम जी ने कहा ज्यादा सोनो पहनने जाओ, हम ऐसी जगह करें दे रहा जहां सोने वही सोनो हो, लंका चल जा। और उते गई, कहने लगी हमें राम जी के जाने राम जी के हाथी सो सोनो चाहने तो और सोने ही सोने के पहुंचा दो सो राम जी चाहने। अब तुम्हारे मन को करे कोशा बताओ तुम्हारे को नहीं कर सकत। तो असली भक्ति तुलसीदास जी ने मांगी, न तो हम राम वल्लभाम, मुझे वो भक्ति चाहिए जो सिर्फ राम से प्रेम करती हो। फिर नाना पुराण निगमागम, तुलसीदास जी कह रहे अकेली हमारी नोई जा, नाना पुराण निगमागम, हमने तो सब में से तन तन निकार के सार बना लो। छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सरवस। सारे अंश सार सार निकार के अंश ढूंढ लाए हमने कथा में। सारे अंश संबद सब ही की, ओ आरत श्री रामायण जी की। तुलसीदास जी से पूछी कथा कौन हो गा रहे? तुलसीदास जी बोले स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम तो खुद के सुख के लाने गा रहे। बोले फिर? बोले अब जे खुमाने हो सुबह जाना चूल्हे में जाओ। और कहा या कथा तो एक हो रही कि बस्ती भर को हनुमान जी भलो करें, बस्ती भर को कल्याण होए, पर ऐसे कैसे हो जाए कल्याण? जब तुम्हें तेनवा हो ना तो कमे को नहाए, राम नाम नदिया गई जाए जाम को नहाए। करो कर रही तने चामरे को ठोको, लूघराया घल्ले हैं तुमने और कुछ नहीं होने, तो जिगदाई में ठोक ले। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। मुंह नहीं खोल रहा हूं। हनुमान जी के अभी रहते रात में कहते सब ने बोल पे हैं। हमने कही काय? कहने लगे कछु पापी भी हैं। हमने कहा मैं तो चीनत रंजा गांव भर को। तो कहने लगे जे को कीर्तन ने गाए वो पापी कहाओ, तो जे के वो अठने हले वही पापी कहाओ। ध्यान रखियो, राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए, नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। मरते न करो रे भज्जा, तुम हमारे संग पहली बेर विदे हो सो हम भी विद गए हैं। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए, नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। भोला नहाए, जाम डमरू बजाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। हरि बोल।
को नहाए को उठ के भग जाए, 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 को बैठो, को बैठो इतई सो जाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम राम राम। राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बढ़ा दी भज्जा तना। राम राम राम। नाना पुराण निगमागम, सारे पुराणों का निचोड़ निकाल करके तुलसीदास जी ने रामायण के रूप में रख दिया। अब तुलसीदास जी ने वंदना करी, सबकी वंदना करी तुलसीदास जी ने। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, बंदऊ प्रथम भरत के चरना, बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछरत दीन दयाल, बंदऊ कौशल्यादि प्राची, बड़ भागी अंगद हनुमाना। सबकी वंदना करी, पर खलों की वंदना 2 बार करी। सबकी वंदना रामायण में एक बार और खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से कही कि खलों की वंदना 2 बार काय करी, सबकी एक बार। तुलसीदास जी बोले ऐसे करी कि जो भले आदमी हो तो ये कई बेर में मान जात, अच्छे आदमी ये कई बेर में मान जात। और जो खल रहे थे उनके पूरे कार्यक्रम भर हाथ जोड़ने पड़ा था। और कहूं वे मान जाए तो कुसर जानियो। हाँ, कोनो भी सार्वजनिक काम करियो, जो अच्छे आदमी होंगे उनसे तुम एक बेर कर जो कि यार अपन कथा करवा रहे गाँव की होंगे, बस जो जरूरत पड़े सो बता दियो, फ्री हो गए। इन्होंने ये से मतलब कि तुम का कर रहे, तुम तो जो हम बने सुझो ले। वो कछु ऐसे रहे हैं कि दे हैं चुवन्नी ने हिसाब चाहे उनको आगे तक को भंडारे में पूरे घर के खावे यहाँ हैं, और उतने ही उनको जडे कत के हमारे घर को उतने भी 18 दाओ तो तुमने हमसे पूछी न जा, तुमने तुम टेंट काय करो, जे पंपलेट काय छपे उमें इनको नाव काय है, जब गड़बड़ी समझ जाइयो के खाले आए। वो को हम सूत्रिया बता रहे हो कि तो हाथ आई जरूरत रख जो के भज्जा तुम आई हो, तुमने रहो तो जो कार्यक्रम बना ही नहीं सका, समझ लियो बन गओ। अच्छा, खल के कौन को है? खल में 2 ही शब्द हैं, खा और ला। जे को 2 ही काम करत हो न तीसरो काम सी कोई ना हो। खल में 2 शब्द हैं, खा और ला। जो 2 ही काम करे, खावे और लड़े, समझ लियो जो आए रेंगवा को खा ले। तीसरो काम वो जानता ही नहीं, उन्हें तो घरे खा लो बस। वो तो लड़वे से काम है। तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की। और अब राम कथा चालू कहां से भाई? एक बार भारी मकर नहाए, और सब मुनियाश्रम माही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार प्रयाग में मेला लगा कुंभ का, सब महात्मा जुड़े, मेला विश्राम हुआ, सब चले गए। 2 महात्मा रह गए, भारद्वाज और जाग बलिक। जैसे ही जाग बलिक जी ने अपनो कमंडल उठाओ, भारद्वाज जी ने पांव पकड़ ले। भारद्वाज राखे पद, पद माने पांव। जाग बलिक जी बोले कि भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। जाग भारद्वाज जी बोले गुरुजी अगर तुम्हारी गति न रोकते तो हमारी दुर्गति हो जाती। तुम्हारी भली गति रुक गई पर हमारी गति बन जाए। अब तो बोले तुम हाथ दे के भी रोक सकते, तुमने पांव पकड़ के काहे रोको? क्या सुंदर जवाब दे रहे हैं भारद्वाज जी। भारद्वाज जी कह रहे गुरुवर, जब अपने आचरण की दम पे भगवान ने मिले, अपने भजन की दम पे भगवान ने मिले, तो कौन सच्चे संत के चरण पकड़ ले, भगवान अपने आप प्राप्त हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सो हमने तुम्हारे चरण पकड़ लाए, काय से? भगवान चरण पकड़वे वाले को पहले मिले। कथा तुम उन्होंने भागवत में सुनी हुई है कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर,
लड़त लड़त गज हारे राम, और दीपक बुझा जला जा राम। हाथी गाओ मगरा ने पांव पकड़ लो, परिवार छोड़ के चलो गाओ। हाथी चिल्लाया, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। और जो हाथी ने टेर लगाई, भगवान लेटे थे सो उठे। इतने में मगर ने और दम लगाई। हाथी फिर चिल्लाओ, हे गोविंद हे गोपाल। भगवान गड़ोर पे बैठे, तब तक और खींचो मगर ने। भगवान ने सोची आज गड़ोर ने पहुंच, सो भगवान उतर के दौड़न लगे। मगर ने और ताकत लगाई, हाथी डूब नहीं लगो। अब आखिरी टेर लगाई, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दो। सुदर्शन गया, मगर की गर्दन काट दी। भगवान पहुंचे, हाथी बोलो, हद कर दी दद्दा तुमने। चिल्ले आने हम, बुलाओ हमने, उतार दो तुमने मगर को। भगवान बोले कि सुनो हाथी है सो है रे, तुम पकड़े हो हमाओ चरण, सो तुम्हाओ तो उद्धार होने ही है। पर हमने सोची जे ने तुम्हाओ चरण पकड़ लो, पहले वो को उद्धार कर दें। जो भक्त के भी चरण पकड़ लेता है, भगवान उसका भी उद्धार कर देता है। तो भारद्वाज राखे पद टेकी। बताओ क्या बात है। भारद्वाज जी कह रहे तो हमारे मन में शंका है कि राम कितने हैं। बोले मतलब, बोले एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम जी कितने हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। कबीरदास जी ने भी लिखो है, पर एक ही राम लिखो है, जो नहीं लिखो कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरे राम का जगत पसारा, और चौथे राम का सकल संसारा। जो नहीं लिखो, एक राम, राम तो एक ही है। पर जागबलक जी कह रहे भारद्वाज तुम्हें शंका नहीं है, पर तुम जानत हो कि कल युग में आदमी ऐसी बातें कर हैं। अब कछु तो राम ही पे प्रश्न उठा रहा है कि राम भाई नहीं है। जौन जो प्रश्न उठा रहा है कि राम काल्पनिक है, राम जी है ही नहीं, तो सबसे पहले राम की खोज बाद में हो जाए। पहले तुम अपने बाप की खोज करो कि तुम्हारे बाप को आए। जब तुम्हें राम पे शंका है तो पहले बाप को पता करो कि तुम्हारे बाप को आए। पहले वो तो खोज करो, इसके बाद हम राम को प्रमाण दे रहे हैं कि राम है। आज राम पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पर घबराओ ने, पूरी दुनिया के उल्लू इकट्ठे होकर मीटिंग कर ले में। उल्लू खुदन में दिखाते नहीं है, तो तुम्हें सबको पता हो, रात में दिखाते। और कहूं दुनिया के पूरे उल्लू मिलकर बैठक कर ले में कि सूर्य होता ही नहीं है, तो कहूं उनकी मीटिंग करे से सूर्य मिट जाए। ऐसा ही इन मूर्खों के कैसे के राम है ही नहीं है, तो का राम को अस्तित्व मिट जाए। तो जागबलिक जी का कह रहे हैं, चौपाई पढ़त चलियो कि राम भगत तुम, भारद्वाज जी से, राम भगत तुम मन क्रम बानी, पर चतुराई तुम्हारी में जानी। हम तुम्हारी चतुराई जान गए कि तुम आगे आवे वाले लोगों के लाने की बातें पूछ रहे। तो सुनो फिर राम कितने हैं। और एक कथा जोड़ दी थे जागबलिक जी ने, कौन सी। एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही, के संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। शंकर जी पहुंचे, कथा सुनवे। अब जा भी समझ चल गयो। शंकर जी रहे थे कैलाश पे, वो कथा सुनवे जा रहे अगस्त के, अगस्त माने निचाई में। मतलब अगर भगवान की कथा सुनने हैं और समझने हैं तो कैलाश से नीचे उतरने पर है। मतलब अभिमान के शिखर से नीचे आना पड़ेगा। अगर जरा सा भी अभिमान भीतर रहा तो भगवान के चरित्र को नहीं समझा जा सकता है। अगस्त जी ने देखो करे हम तो धन्य हो गए, कथा जी ने बनाई वही कथा सुन भी आ गो।
सुमंच से उतरे वो बिल्कुल पांव में डरे। शंकर जी खुश हो गए कि धन्य रे कथावाचक, इतना बड़ा कथावाचक, इतना उच्च कोटि का ज्ञानी, वो सरलता इतनी ज्यादा सरलता। शिव जी ने मन में सोच ली कि भीतर राम कथा आ गई कहा। कई बार बाहर राम कथा रहती है, भीतर राम कथा नहीं पहुंचती, पर इसके भीतर भी कथा पहुंच गई है। पर सती को दिमाग ठनक गया। सती ने सोची कि नियम ऐसो है कि जो कथा करत है वो के सब पांव परत, और जो तो कथा बांचवे ही बारो जजमान के पांव परत फिर रहो, जो कथा कर ही नहीं पे। अच्छा, मैं सती की भी गलती नहीं है। महिलाओं में, माताओं में दो प्रकार के संस्कार रहते हैं, एक पिता के और एक पति के। जे के घर में 20-25 साल पली बड़ी है वो घर के कछु तो रहने रहे, और फिर आ गई पति के, तो कछुओं के घर के संस्कार आए। तो सती आए शंकर जी की पत्नी, तो शंकर जी हैं भक्त, तो जब पति के संस्कार उदय होते हैं तो कथा सुनवे जाते हैं। तो दक्ष की आए रे मोड़ी, तो दक्ष माने होते होशियार। वो होशियार आदमी 24 घंटा दूसरे की गलती ढूंढत फिरत, वो अच्छाई दिखाते ही नहीं है। हाँ, होशियार आदमी को में अच्छाई देखो ही नहीं चाहत, वो तो गलती पे नजर मारा था। होशियार आए लाल बुजक्कड़, हर गांव में रहते एक दो लाल बुजक्कड़। वो कवे रेंगवा के मेड़े के वाहन न गए हुए आज नो। हाँ, उनने कहा गड़ा कोटा ने देखो जे पूरो मनुते के लाल बुजक्कड़ वे कहा था, उन बिना कछु होता ही नहीं हो जाए। अरे उनको घर के का उनकी मानत नहीं हुआ। जैसे आजकल जे समाज के ठेकेदार नहीं बन गए, हर जात के हो गए अध्यक्ष फलाने, घर के भज्जा से तुम केस लगाए 1.5 एकड़ जमीन को, तुम समाज बांधो, तुम घर तो बांधने पाए यार। तुम आओ मोड़ा दारू पी के नाली में सुगरा सो डरो, तुम वो तो सुधार नहीं पा रहे, तुम समाज को सुधार हो। पूरी समाज को ठेका लाए बैठ गए काहे जो जे समाज के ठेकेदार कुछ नहीं, ये अपनो उल्लू सूदो करवे फिर 150 आदमी समाज के खट्टे करे, वो पहुंच गए भज्जा के। कई भज्जा एक तरफा है अपने संग समाज, सो पूरे ठाणे रहे बारे झंडा लाए, ये भीतर गए सो दारू को ठेका ले खोले आए। सोन को तो काम बन गओ, समाज की वो दिन भर 2-3 घंटा मोटर चलाऊ थी, सो मम्मा सुगरो कर गई थी। बिल्कुल न पड़ेगा इन ठेके ठेकेदारों के चक्कर में जी महा दलाल आए, इन बरोबर दलाल को सबसे बड़े दलाल आए जी। भज्जा तुम्हें चीन तक नहीं रहे, तुम जबरन के तमाशे मचाए फिर रहे, उनके पूरे काम चल रहा है, तुम घरे बैठे अकेले। तुम तो इतने हो कहा है कि रैली में भर पुड़ी खावे सड़े आलू के संगे सो बोकरत फिर रहा उताई जब माराता है फिर गली दाने। तो तुम ताती पुड़ी 6 दिन पेल धरवा दे, तुम्हें पुड़ी बनवा के बोरों में पैकेट, वो तो सड़ी पुड़ी खावे धाए फिरत कर बदे। दक्ष माने होशियार, वो होशियार व्यक्ति दूसरे की सिर्फ गलती ढूंढता है। सती ने गलती पकड़ ली कि ये कथा कर ही नहीं सकत। शंकर जी और सती बैठ गई कथा सुन में, अगस्त जी बैठ गए। अगस्त जी स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी ने बैठे बैठे सोची कि बताओ आज जल्दी जल्दी में आ गए रे, और चढ़ोतरी हूं कछु ले आए ने। अन्य में ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु दाव चज्जे बाँचवे बारे को। शंकर जी ने सोची अब जल्दी जल्दी में भगे आए, कछु नहीं ले आए, फायदा नुकसान तो लगवा ही रहे थे। सो शंकर जी ने अपनी एक चेन उतारी, वो व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शंकर जी की चेन 1-2 तोला की तो रहत नहीं है, अच्छी रेत बा तो 5-7 हाथ की 10 किलो की बिल्कुल कर गया। और इतनी खतरनाक चेन है शंकर जी की कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, अकौ 2-3 दिन घरे रह जाए तो मोहल्ला भर के बेचैन, लाल मिर्चें धरने परत। अब कहूं शंकर जी की एक चेन पीछे से खुलक जाए मंच कहते हो तो तुम्हारों को पता नहीं पर के कवे जा रस्सी बमक गए, जो घरे बिल्कुल नहीं ना गज्जे डुकरेंगे कि भारी घूमते पे रात पानी भरवे नहीं जाए रे कहीं अब नहीं तो ही नहीं बने, अब पता नहीं पर कभी उचट दे। इतनी खतरनाक चेन कि जे के घर में आ जाए वो को घर भी चैन कर दे। सो शंकर जी ने चैन उतार के चढ़ा दी रामान पे। अब अगस्त जी तो मुंह चेते आंखें, और जो आंखें खोली सो बिल्कुल कारिया बैठो भी आस गद्दी पे। अगस्त जी के कानों के ते हो पसीना गिरन लगो, कहने लगे भोलेनाथ जो कहे आए। शंकर जी बोले चढ़ोत्तरिया कर दी। अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं और चढ़ोत्तरी। शंकर जी बोले बाद में कहूं नेरा ही खबर, इसे पहले ही निपटा दे जो काम। तो अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और आरती फिर गई
तो अब कथा बाद आई में हुज्जे प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले देव प्रसाद। तो अगस्त जी बगल में धरे थे घोंटा, सो वो सांप फंसाओ और शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जर रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते। सो चैन वापस कर दई। वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पूरी कथा हो गई। शंकर जी बोले अब संकल्प बताओ। कथा कराई को काले शंकर जी बोले। अगस्त जी बोले के भोलेनाथ वैसे तो हम ठेठ ठार करत नहीं है, मनो जजमान देख के दक्षिणा लेते हैं हम तो, जैसो जजमान ऊसी दक्षिणा। शंकर जी बोले तो देख ले जजमान को, जे के ऐसी ठंड में पैर में कपड़ा नहीं है। शंकर जी की ड्रेस ही नहीं है ने कैसे आए शंकर जी के रुपया एक। तो अब हमसे काले हो। अगस्त जी बोले कि हमें पता है तुम्हारी जायदाद को पूरो, सो वही जायदाद में से तनक सो हमारे नाम लिख दे। शंकर जी बोले हमारे ना का है। एक दिन शंकर जी ने पार्वती को बता दी थी जाबात के अपने ना का है। रामायण पढ़ गयो के उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। तुम्हारे नाम भजन की दौलत है, वही में से तना हमारे नाव कर दे। शंकर जी ने स्टाम्प लिख दो दई तनक सी जायदाद के ऋषि पूछी। चौपाई पढ़त चल गयो के ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ओ कही शंभु अधिकारी पाई। पर तुलसीदास जी को बड़ो दुख हो रहा। बोले काय? बताओ रे जी ने कथा सुनियो को हमने तो सुनाओ लिखो, आज ये ने कथा नहीं सुनियो को इतनो लंबो नाव लिख दो। जब शंकर जी आए थे जब का लिखो एक बार त्रेता युग माही शंभु, इतने से शंभु। उस सती को नाव का लिखो संग सती जग जननी भवानी, इतना लंबो नाव। जब लौटन लगे सो तुलसीदास जी ने डिगरी पलट दाई। जब वे आए थे जब शंभु, जब वे आई थी जब जग जननी भवानी, जब लौटी सो के मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, इतना लंबो नाव होगा। ए संग ले दक्ष कुमारी, हट काय की जग जननी भवानी जा। ये ने कथा नहीं सुनी, बातों अपने बाप कहा अहंकार नु धरी रे। तो लेकर दो चले संग ले दक्ष कुमारी। अब शंकर जी चले जा रहे हैं। कथा सुन के जब जाओ तो अपन का सोचो चज्जे। और शंकर जी का सोच रहे अपन तो जैसा ही दिन डूबे सो कछु को चित्त लग जात कि बेल आ गए हुए गंगे बांधने कछु कह रहे दूसरी शिफ्ट के पाइप बदल हैं। दुकान में बैठी हुए सोच रही बहू ने मिठाई ने खा ली हुई निकाल के, जल्दी घरे पहुंच जाना बा खा रही। शंकर जी का सोच रहे हैं कथा सुन के हृदय विचात जात शिव के कहीं विधि दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे जे की इतनी प्यारी कथा सुन ली है, अगर उनके दर्शन और हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं ते ही अवसर भंजन मही भारा, अब प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। वही समय राम जी को अवतार भव तो सीता को हरण होगा। राम जी रोज जा रहे थे। शंकर जी के मन में दर्शन की अभिलाषा उठी। राम जी तक पहुंच गई। राम जी बोले आ जाओ, मेन रोड पे मिल रहा है, सुदर्शन कर लियो। शंकर जी बोले यार मनो एक गड़बड़ हो जाए। बोले का? बोले को हमने 20 गड्ढा पे तुम्हारे पांव पड़े तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले मतलब? शंकर जी बोले कि सब समझिए कि तुम भगवान आओ। राम जी बोले तुम पांव पर ले सब समझ ले। अक्षर में तना में विनोद भी होते रहे शंकर जी में राम जी में। शंकर जी बोले कि फिर कब मिलने? राम जी बोले आ जा। अरे बोले तुम्हारा भेद खुल जाए, सब समझिए कि हम राम आए। राम जी बोले तो ये सो करो भोलेनाथ, सब जब समझ हैं जब समझ हैं तुम अकेली अपनी घरवारी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जान जाए। अकेली घरवारी को समझा दे तो हम जान जाए तुम्हें। और दुनिया मेरे जो सबसे कठिन काम है
आदमी सबको समझा सकत, पर दो जनों को नहीं समझा सके, एक घरवारी को और एक खुद के लड़का को नहीं समझा सके। तुम उन्हें समझा ले और बारे बताओ, अच्छा समझा ले उनको, इनको भगवान नहीं समझा पाओ, तुम उन्हें हो कौन गिनती में। चार काम सबसे कठिन है जी दुनिया में, को नहीं कर सका। हाथी को गोली में नहीं बैठा सके, बैठा ले बताओ, तुम उन्हें बैठा ले हाथी गोली मार जाओ। मच्छर को कपड़ा नहीं सिलवा सके कि सिलवा दो। चिटिया के ओंठों पे कोई लिपस्टिक नहीं लगा सके, वो घर की घरवारी को समझा नहीं सके। मैंने समझा दे 2-4 प्रदेशों विदेश तक, पर घरे जाके हम ही समझ जाते को पर रहा उपद्रव में। इसे हम तो कहते हैं तुम जो कछू का वही सांचो है, को भाई में पढ़ रहा हूं, को नहीं समझा सके घरे। राम जी बोले आ जाओ, शंकर जी बोले तू आ रहे। अच्छा, राम जी ने भी ऐसी लीला करी कि आज तक कोई ने करी हुए। अच्छा, तुमने खुद बताइयो ये बात है, जैसे कोनो पत्नी को पति बाहर नौकरी करत हुए और साल 6 महीना से आओ न हुए, तो वह पत्नी तो रोले बैठ के 2-4 सुख ढारा ही ले, पर आज तक बता दे कोनो आदमी को रो तो देखो घरवारी के लाने, तुमने बता दिया। अच्छा, जैसो कि घरवारी नहीं आ रही हो मायके से, वो रो करूं तुम्हारों को लिखा कि कक्का बुलवा दे, अब तो हम मर जाना था। एक जने बता दे कि हमने आदमी को लुगाई खिलाने रो तो देखो। और राम जी ने ऐसी लीला करी कि हम कर सती चक्कर आई गई। राम जी रो रहे, सिया तुम कहां हो हमें ये बताओ, विरह की ये लहरें न मन में उठाओ। शंकर जी ने दूर ही से प्रणाम कर ली। जय सच्चिदा नंद जग पावल, और अस कही चले मनोज नसावल। सती बोली कि कौन खो कर रहा है प्रणाम। शंकर जी बोले जी बेई राम यहाँ जो की अपन कथा सुनबे गए थे। अब सती ने कथा सुनी हुए तो पता हुए, कथा नहीं सुनी सती ने। तुलसीदास जी ने जब फोटो खींची उते की तो कथा सुनवे तो 2 जने बैठे थे, मनो फोटो एक की आई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ये में सती को नाम ने जबकि भी बैठी थी कि हे चौपाई में, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अकेले शंकर जी ने कथा सुनी, सती को नाम ही नहीं। सती बोली कि जे आए भगवान, घरवारी को रोज फिर रहा है। शंकर जी बोले शंखा ने करो जे आए। सती बोली हम बिल्कुल नहीं मान। शंकर जी बोले मान जा जे आए। और सती ने ध्यान से सुनियो रामायण प्रेमी, 8 शंखाएं कर ली भगवान पे। कितनी? 8 जोड़ियो। तुम्हारे तो रामायण चलता ही है, कितने समय से चल रही, रात में सुना पड़ रही थी हमें शायद अखंड रामायण चल रही, तो तुम्हारे तो पता ही हुज्जे। 8 शंखाएं की सती ने कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनी है अवेद, सो की देह धर होय नर, जाहि न जानत वेद। 8 शंखाएं करी सती ने। काहे? सती को स्वभाव है नारी को है, और नारी में 8 ही अवगुण है। कितने अवगुण हैं? 8। रामायण में लिखो है, चौपाई पढ़ ले, अवगुण 8 सदा और राही, नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। तो 8 अवगुण के कारण 8 शंखाएं कर लें। अच्छा, 8 शंखाएं ऐसे भी करी कि राम जी में 8 ही गुण हैं। कितने गुण हैं राम जी में? 8। ये तो चौपाई लगभग सवाई खुआउत है, जोड़ियो 8 गुण। बिन पग चलई सुनई बिन काना, 8 गुण राम जी के। बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते करम करहूं विधि नाना, करते करम करो विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। ये 8 अवगुण भोलेनाथ राम जी में 8 गुण बता रहे हैं। अब ये पे भी चर्चा हो सकत है, पर मोटी मोटी कर ले।
बिन पग चलाई, राम जी बिना पांव के चलत हैं। तो का कहूं चले हैं रामायण में बिना पांव के? राम जी बिना पांव के कहां चले? माता कौशल्या ने, ध्यान से सुनियो, अब पेट के ही भर सर करते और बैठन लगे थे तनक तनक, अच्छो श्रृंगार करके पल्ला में स्वाद आए और गई सो भगवान के मंदिर में भोग की थाली रखे आई और खुद जाके भोजन बनाने लगी। एकदम खबर आई कि तुलसी पत्ता तो धरो ही नहीं है। सो मंदिर में गई, सो का देख रही कि राम जी तो बैठे हैं और थाली में से भोजन कर रहे। कौशल्या ने सोची हो सकत हमारी आंखों को धोखा होए, सो दौड़ के पल्ला में गई। सो राम जी पल्ला में सो रहे हैं। फिर सोची के धोखा है, सो दौड़ के गई, सो मंदिर में बैठे हैं। अच्छा, राम जी गए, सुबह थाली जो भोग की रखी थी रंगनाथ जी के मंदिर में पा रहे हैं। रंगनाथ जी बोले कि तुमको आओ, और हमारी थाली में से काय खा रहे? राम जी बोले तुमको आओ, पहले जा बताओ। वे बोले हमें आए रंगनाथ, तो राम जी बोले हमें आए उछंगनाथ। बोले तुम आओ उछंगनाथ, कौन है नाव धर दो? राम जी बोले तुलसीदास जी ने। राम जी को एक नाव उछंग है कि नहीं? रामायण तो पढ़ता ही हो। जो कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलार कहीं प्रिय ललना। अच्छा, असल में रंगनाथ जी को आए, रघुवंश के कुल देवता हैं। तो रंगनाथ जी कौन भगवान है? पहले तो जा सोच सुन लिया। राम जी रंगनाथ आए, ध्यान से सुन जाइयो। और प्रमाण शंकर जी से बड़ो प्रमाण को नन्या। शंकर जी का कह रहे? शंकर जी तो राम के अलावा कोई मानता ही नहीं है। तो बार बार बर मांग हूं हरस देव श्री रंग, राम जी को नाम है रंग। बार बार बर मांग हूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज यन पायनी, सुभगति सदा सतसंग। बात चल रही बिन पग, राम जी बिना पांव के चल रहे। कौशल्या ने मंदिर में भी देखो और पल्ला में भी देखो, तुलसीदास जी ने लिख दो कि यहां वहां दुई बालक देख, दो ही जगह राम दिखा रहे। अब 6 महीना को बाल बच्चों गोड़ों के भर तो दौड़ नहीं सके, तो बिन पग चलाई, बिना पांव के चल रहे। सुनई बिन काना, बिना कानों के कहां सुन ला राम जी ने? तारा समझा रही थी बाली को, और राम जी ने संकेत करो कि काय रे घरवारी समझा रही, तूने सुनी काय ने? बतो रात में अकेली समझा रही थी, तो राम जी आते। नारी सिखावन कसई न काना, कार्य जब नारी सिखा रही थी जब, तो इस प्रकार 8 शंखाएं सती को हो गई। शंकर जी ने भयंकर समझाओ कि जी राम में आए। सती बोली हम बिल्कुल न मान, ये राम में आए। शंकर जी बोले तुम्हें टेंशन कहां बन रही, जा बताओ हम बात समाधान करें। बोले वे पूछ कौन सा राय? राम जी ने कौन सा पता पूछो? अच्छा जैसे मान के चलो कौन रेंगवा आवे, और रेंगवा में आके कौन जानवर से पूछने लगे कि काय पाणे जी को मकान कहां है? भाई भैंसों से को घर तो पूछो नहीं, कि भी बता दें। आदमी से पूछी जात पर राम जी कौन से पूछ रहा है? सीता जी को पता के हे खग, यही लिखो चौपाई में, मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बोले जी आए राम, हिन्नों से पूछ रहा है, बंदरों से पूछ रहा है, भोरों से पूछ रहा है, पशु पक्षी से। शंकर जी बोले देवी तुम हमें जानता नहीं। उनने जे जे से पूछी वही वही ने सीता जी को पता। बताओ, देखो तो कमाल, तो देखो तुम सीता जी को। राम जी कैसे पूछ रहे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी 3। तो राम जी को पता कौन है? बताओ सीता जी को। पहलो शब्द का है चौपाई में हे खग, तो पहलो पता सीता जी को कौन है? बताओ राम जी को। खगई ने बताओ कि नहीं बताओ? गीधराज जटायु ने पता बताओ कि नहीं बताओ? कि ले दक्षिण दिशि गयऊ गुसाई। दूसरो शब्द है हे खग मृग, तो दूसरो पता कौन है? लगाओ सीता जी को। मृगई ने लगाओ है, मृग माने होते संस्कृत में बंदरा, तो दूसरे पता हो को गाओ बंदरा। हनुमान जी गए कि नहीं गए? संस्कृत में मृग माने बंदर होता है,
संस्कृत छोड़ दे। रामायण में हनुमान जी को मृग लिखो है, लिखो है कि नहीं लिखो? हनुमान जी मृग है कि नहीं? चौपाई से ही समझो अगर बात रामायण की है तो। सुंदरकांड उठा कर पढ़ो, हनुमान जी को एक जगह मृग लिख दो के शाखा मृग के बड़ मनुसाई, ओ शाखा ते शाखा पर जाई। तो दूसरो मृग खड़ो है, अब तीसरो है हे खग मृग हे मधुकर। मधुकर माने एक शब्द तो है भोरा, पर तुलसीदास जी की नजर में मधुकर का है? मधुकर माने संत। दो जगह तुलसीदास जी ने रामायण में संतों को भोरा लिखो है। दो ही चौपाई पढ़ लो कि जाबक जुगपद कमल मनाई, ओ मुनि मन मधुप रहे जहां छाई। ओ सादर कहाई सुनई बुधताही, अब मधुकर संत सरस गुण ग्राही। तो तीसरो पता को बता रहा हूं कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, अचले पवन सुत विदा कराई। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब एक भाव और देखो, जब ब्रह्मा जी के पास देवता गए और जाके बोले हमने सुनी राम जी अवतार ले रहे, बोले हाउ ले रहे, बोले तो हमें भी कछु बना के पहुंचा दे। ब्रह्मा जी बोले चले जा, तो देवताओं ने कही का बन के जाएं? तो ब्रह्मा जी ने का बना के पहुंचाओ। ये चौपाई में कितने शब्द हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तीन ही शब्द खबर रखियो। तो ब्रह्मा जी का कह रहे हैं का बन के जाओ के खग मृग मधुकर तन धर देवा, ओ जाय करऊं रघुनायक सेवा। तो देवता ही फिर रहे थे, तो हिन्ना बने, बंदरा बने और भोरा बने। का ब्रह्मा जी ने कह दी खग मृग मधुकर, पूरे चौपाई में है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो ब्रह्मा जी कह रहे खग मृग मधुकर तन धर देवा, ओ जाय करऊं रघुनायक सेवा। तो शंकर जी कह रहे से आए में कह रहे के सती बोली हमने मान। बात बई आ गई औरत, इनको एक नाव है औरत, और इनको जो औरत जे बोई करत, जे फिर शंकर जी की नहीं मानत। औरत गरे खो दो औरत इतना की नहीं कह रहे वहां की, या तो हम जो इतना किया कह रहा है दूसरे गांव की कहीं का हाउ हम तो जोन गांव में रहे तो तई की कहते मतलब जे को खा रहा है वो कहते बजे भाई जे की रोटी खाए वो कहते भोंक है का दूसरे का भोंक। तुम्हारे गांव को खा रहा है सो कटाई भी तुम्हारे गांव की करे नहीं। औरत गरीब खुद औरत। शंकर जी ने बहुत समझाओ के मान जाओ, पर अरे राम अच्छा कबों को भारी भाभी बनत। एक दो आदमी हते रे तो घर वालों जो के बा उल्टो करे, घर वालों परेशान। एक दिन घर वाले को पकड़ में आ गई बात, एक दिन बैठो बैठो कहने अब खुद पता है तो कि हम झुके हैं जब उल्टो करे। सो एक दिन कहने लगो बैठो बैठो कराए दिनों में कहने लगो ये साल चाहे कुछ हो जाए, कल है हमारे बाप की श्राद्ध हम कर हैं इन्हें। घरवाली बोली कैसे नहीं कर हमारे सो सारे तुम्हारे तो कर है फरिश्ता। उन्हें कहीं बन गई रे बात में लगाओ हमें मन तो कहने लगो मनो दो ब्राह्मणों से ज्यादा नहीं खुआऊ ने। बात कहने लगी 25 खे हैं तुम्हारा बाप या सब छोड़ खाओ। जो कहने लगो तो हम 5 रुपया से ज्यादा दक्षिणा ने बात कहने लगी हम 500 के दे। कहने कहीं बन गई तो अब तो जो कराने से उल्टो आई। अच्छी श्राद्ध भाई रे गांव भरने नहीं हो तो खाओ। ये सोपन और नहीं खुआ श्राद्ध में। श्राद्ध को मतलब जाना था, श्राद्ध में एक काम भरने करी को कान पकड़ लीजो कम को ब्राह्मण दारू पीत हो वो को भरने खुआ जो न मार जाओ इसे अच्छो वो खाना नाली में फेंके दो क्या कचरा में। कितना खास रिश्तेदार हो तुम अगर तुम अपने बहु दद्दा को चाहत हो कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। कितना सगो रिश्तेदार हो अगर तुम्हें पता हो कि जो दारू पिया था तो श्राद्ध कितना ब्राह्मण को घरे न खुआ। अगर तुम्हारे पिता अपने सत्कर्मों से स्वर्ग में भी बैठे होंगे और श्राद्ध के दिन अगर कोई शराब पीबे वालो ब्राह्मण तुम्हारे भोजन कर जे तो तुम्हारे भी पिता नरक चली जाए। ध्यान रखिए ऐसी शराब दे कि मर जाओ तुम्हारे पूरे घर के। श्राद्ध में कभी भी शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए।
जैसे अच्छो को गरीब को बुला के को जात को होए भजन भर करत होए को बुला के खुआ दी। मन सबसे खराब पाप है ब्राह्मण के लाने शराब। पहले दद्दा हरे शराब देते अब खुदा ही लेने लगे, क्या कर सकत मैं। सबसे बड़ा पाप है ब्राह्मण के लिए शराब पीना, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है ब्राह्मण के जीवन में। अब ज्यादा हम कछु कह नहीं रहे ना, बहुत कछु लिखो है। ब्रह्म हत्या का दोष लगता है शराब पीने वाले ब्राह्मण को, क्योंकि उसके भीतर एक ब्राह्मण तत्व था। तुमने शराब पी के उसको नष्ट कर दो, माने तुमने उसकी हत्या कर दी आज भीतर भीतर। अगर तुम शराब ने पीते अच्छे चलते तो न जाने कितना तेजस्वी व्यक्तित्व तुम्हारा निखर के आता, क्या भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करते और तुम समाज का क्या भला करते। बात तो पति पत्नी की चल रही है। अरे वो सूत्र में लगाओ, वो जो कराने बोल तो कह दे एक दिन दो ही गए रे सपार बेबार भान सो पत्नी जा रही थी गेरे में खोरे वो भूल गाओ जा तो उल्टुआ करत उसके लगो माए खोने जा जो ना मार जाओ बा कहने लगी जे हैं ये बात तो चली गई धार में सुबह गई। शंकर जी ने इतनो समझाओ पर सती नहीं मानी, तो शंकर जी ने आखिरी में कह दी अब तैसे एक बात और समझ ले प्यारे, आदमी को 3 बार समझाओ चज्जी बस। कितनी बार? 3 बार। कौन गलती कर रहा हो 3 बार समझाओ, और कहूं 3 बार मैंने माने तो चौथी बार में खुदा ही समझ जाओ कि एक समझाने नहीं है, एक ही घेरी फिर रही सुमारन दे। अब 3 बार तो रोको, चाहे लड़का हो चाहे भज्जा हो चाहे कोई हो, 3 बार वो समझाओ कि जो गलत है जो गलत है जो गलत है, और नहीं मान रहा हो तो चौथी बार में तुम ही समझ जाओ कि अब हमें समझाना ही नहीं। काश अबो ने समझ अब तो हुई है वही जो राम रचि राखा वो को कर तरक बड़ा वही साखा। तो शंकर जी ने कह दी जो तुम्हार मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। जबकि एक बात और बताएं, भगवान की परीक्षा नहीं करो चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करो चाहिए। स्वाज को आदमी परीक्षा करने लगो। हनुमान जी के मंदिर में जो कहे ये बजरंग बली कहूं सच के सांचे हो तो कभी झूठे या धरी दद्दर अंगवा में ए बजरंग बली कहूं सच के सांचे हो तो मोड़ा ये बार अच्छी नौकरी में न कर जाए। अब तुम्हारा मोड़ा गांजो पियत रहो का बब्बा दे आए पेपर बता तुम्हारा मोड़ा ताश खेलत रहो। हनुमान जी चले जाए पेपर देवे जे जात है का ये दुर्गा बाबू ए माता बाई सच की सांची हो तो सास के मुंह में छाले हो जाए, 6 महीना बोला ही न पाए। आप बताओ जो कया तमाशो। भगवान की परीक्षा मत करो, करने हैं तो प्रतीक्षा करो। अब कथा को बना और अगर गहराई में ले जा रहे तो देखियो सती और सुग्रीव एक ही नाव पर रहो सासा। अच्छा जब सती को राम लक्ष्मण मिले जब भी सीता ने हती, और जब सुग्रीव को राम लक्ष्मण मिले जब भी सीता ने हती। अच्छा सती के पीछे भी एक गुरु लगे थे समझावे, और सुग्रीव के पीछे भी एक गुरु लगे थे समझावे। हनुमान जी हते के नहीं हते? एक समझ गाओ एक सुलझ गाओ, उलझ गाओ। सती उलझ गई, सुग्रीव सुलझ गाओ। कारण सती को शंकर जी पे भरोसा नहीं है और सुग्रीव को हनुमान जी पे भरोसा है। सुग्रीव और हनुमान जी बैठे हैं, राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। सुग्रीव ने दूर ही संकाई करी तो यहां लगा जैसे कौन बाली ने पहुंचा हो वो मार भी। हनुमान जी से बोलो तने देख लो। हनुमान जी बोले कहा तुम्हें नहीं दिखाएगा, तुम देख ले। सुग्रीव बोलो सुनो तो दिखा तो हमें भी है, मनो हमारे तुम में देख भी अंतर है। बोले कहा, और सुग्रीव का जवाब सुनना हनुमान जी के लिए। सुग्रीव बोला हनुमान मेरी आंखों में जो लेंस है चश्मा के वो में जगत दिखत है, और तुम्हारी आंखों में वो कांच डरो जी में जगदीश दिखात है। तन्ना तुम चीन के बता दे कि जगदीश आए के जगत आए। हनुमान जी बोले हम जा रहे तो करत है पता है। सुग्रीव बोले एक काम कर क्यों मनो तुम तो जाओ तो हमें तन्ना इशारा कर दी। बोले काय? बोले कहूं बाली के द्वारा पहुंचाए होंगे तो हमें तैसे भी भाग ले। कहा से बाली तो त्यात नहीं है, यहाँ श्राप बस आवत नाही, हम सुरक्षित हैं। अब उन्हें कोई पहुंचा हुए मार में तो हमें तैसे भी भाग जाए। तो यहां सुग्रीव को हनुमान जी पे भरोसा है। हनुमान जी को आए गुरु और शंकर जी भी आए गुरु। अब 2 जनों को जो भी प्रमाण ले ले। रामायण के दूसरे श्लोक में लिखो कि शंकर जी गुरु,
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यंती गुरु शंकर रूपणौ। और हनुमान जी तो गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो एक को गुरु की बात पे भरोसा है और एक को गुरु की बात पे भरोसा नहीं है। जिसने गुरु की बात पे भरोसा किया वो भगवान का मित्र बना। और सती ने भरोसा नहीं करो सुबारा गई, ऐसे भगवान की परीक्षा नहीं करने, जीवन में भगवान की प्रतीक्षा करने हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अच्छा एक बार देखो सबरी बाबी साई से वो नाव है, उन्हें भगवान की प्रतीक्षा करी और कितनी पद्म पुराण में आया है, पढ़ लेना। 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करी है सबरी ने भगवान की, 10,000 वर्ष। तो जिंदगी में तुम भी प्रतीक्षा करना, कभी भगवान की परीक्षा नहीं करना। सती जान लगी, शंकर जी से बोली तुम भी चलो। शंकर जी बोले काहे? बोले पति पत्नी को धर्म कर्म में संगे रहो चाहिए। शंकर जी बोले बिल्कुल आओ चाहिए, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। सती बोली कि तुम कथा सुन में आए हम आए। शंकर जी बोले बिल्कुल आई। तो बोले जब हम परीक्षा ले जा रहे तो तुम भी चलो। शंकर जी बोले सुनो देवी, पति पत्नी को संगे रहो चज्जे, पर कहूं कहूं ने रहो चज्जे। बोले कहां? अब मान के चलो घरवारी हो जाए बीमार और डॉक्टर आवे दवाई करवे, आ कहूंगा केवे के याद हो इंजेक्शन वो घरवाए को लगा दे जो हमारे पति आए। अब बता जो को बीमार है वो की दवाई हो जाए दो आदमों की। अब मान के चलो घरवारी को डॉक्टर गोली देवे, अब वो घरे आके केवे के आओ अर्धांगिनी आदि गोली तुम खाओ, तुम अर्धांगिनी आओ। तो भाई जे को बीमार है दवाई हो की हुज्जे के दो आदमों की। शंकर जी बोले देवी ने हम बीमार आए ने हम दवाई खुजा रहे हैं, तुम्हें शंखा सो तुम जाओ। सती बोली तुम का करो? बोले जब हम बैठ के भगवान को भजन करें। सती चली गई रे भज्जा, ध्यान से सुनो जज्जू बात। शंकर जी से कोई ने कही के कहा तुम्हारा तो भारी बड़ी डिग्री हती कि जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। और तुम्हारे घरे खुदा ही भावई आ रही। अब भाई सती मार जे बचना ही नहीं, तुम घर की तो मिटाने पाए और दूसरे को ठेका लें, वो तो वही हाल होगा। एक आदमी बस कार्य में एक जगह भूत झाड़ रहो तो कि आताल बांधू पाताल बांधू, जो घरवारी आ गई कहने लगे घरे चलो सो ठाट के बकला बांध दे पानी चुछा रहो। आताल पाताल बाद में बांध के पहले जी मलका बांध दे हैं, घर के मलका चुचा रहा है खबर है तुम आताल बांधू पाताल बांधू। अखाड़ी नहीं पड़ती गुनिया टाइप के आदमी रहते हैं, कैसे कैसे पगला है दुनिया में नहीं। तुम्हारा शर्म लगे नहीं? कई वे गुरुजी माया खुदवा दे, पहले तो वे गुरुजी पगला कहा है। बताओ रे तुम्हें 10,000 में 10 करोड़ को सोना खुदवा दो नहीं? अच्छा रे बताओ जैसे हम माया खोद लेते तो तुम्हारे रेंगवा में ये रीछ से बने फिर रहे होते, हम खुदा ही ने खोद लेते। हम तुम्हें खुदवा है 10,000 में 10 लाख की, हम खुदा ही ने खोद के और अपने ठाट बाट से रहे हैं। कचू कचू गुरुजी हरे बाल बच्चे दे दे, खुद के हैं नहीं है, दूसरे को गड़ा पैर फिर रहा है इतनो लंबो, कई पैर ले सो हो जाए खुद फिर रहा है उन्हें कहे नहीं है। क्यों बाबा जी हरों ने गड़ा बांधा जिन्हें खुद के नहीं है। कई गुरुजी हरे चुनाव जितवा दे, एक आध बेर खुदा ही नहीं लड़ पा रहे। बताओ जब हम भज्जा को जितवा सका तो हमने लड़, हम अपने लाने तना ज्यादा मेहनत कर ले। भज्जा के लाने 2 घंटा माला कर, हम अपने लाने कर ले 12 घंटा, जीत भर तो जाए, एक बार पावर में आ भर पाए, है ना। तो शंकर जी से कही के तुम्हारे इतनी बड़ी डिग्री के जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी। और तुम घर की भावई तो मिटा नहीं पा रहे। शंकर जी बोले भावई भी 2 प्रकार की होते, ध्यान से सुनियो। एक होती है प्रारब्ध और एक होती है कर्म जन्म। प्रारब्ध में जो करके आए हो वो तो तुम्हें भोग नहीं पर बोने में टुकाए से वो राम जी के हाथ में है, पर अवे के कर्मों को लेखा जोखा को धरे हैं कौन के हाथ में है? अवे को। पिछलो जन्म तो है विधाता परमात्मा के, अवे को रामायण पढ़त चलियो के सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ ब्रह्मा के हाथ में है बस सब कुछ। जैसो कर हो को लेखो जो को ये जन्म को ब्रह्मा कर रहे हैं और पुरानो राम जी के हाथ में है।
तो शंकर जी बोले हमारे घरे अगर ब्रह्मा पहुंचा रहे होते भाई तो हम मिटा देते, पर हमारे घरे तो राम जी पहुंचा रहे। ऐसे हुई है वही जो राम रचिदा वो नहीं बदलो जा सके को कर तर्क बड़ा वही शाखाई। हम तो बैठे हैं, सती गई और सती ने सबसे बड़ी गलती का कर दी। रामायण पढ़ो, शंकर जी तो बैठ गए भजन में और सती ने जो गलती कर दी के पुनी पुनी हृदय विचार धर सीता कर रूप। इतने तक गलती नहीं करी। अब सीता जी को रूप बना लो। अब गलती का कर दी, नीचे के शब्द पढ़ियो चौपाई के, पुनी पुनी हृदय विचार धर सीता कर रूप। गलती देखो, आगे होए राम जी के आगे आगे निकलने लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया, राम जी बोले कहा है, बोले माता जी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम इतने दूर से कैसे जान गए कि नकली आए। राम जी बोले लक्ष्मण अगर असली सीता होती तो हमारे आगे निगाह ही नहीं सकती, बात तो हमारे पीछे निगहती असली। जब नकली आए ऐसे आगे आगे दौड़ रही। हाँ 14 साल में, ध्यान से सुनियो, जहां राम जी ने चरण रख दो जमीन पे, 14 साल में वो पांव पे पांव नहीं धरो सीता जी ने। और जहां राम और सीता के पांव पड़ गए, राम सिए पद पंक बराए, उन पे लक्ष्मण जी को पांव नहीं पड़ो। कितनी सावधानी रही मुझे बताओ तो। जहां राम को चरण पड़ो तो सीता जी ने वो जगह पे पांव नहीं धरो 14 साल में। जहां राम सीता ने चरण धर दे उते लाल ले लक्ष्मण के पांव नहीं पड़े। क्या त्याग है मानस का, क्या जीवन रहा होगा उनका। एक बार का भाव रे, जंगल में सीता जी को लगी प्यास। बोली रघुनाथ जी हमें प्यास लगी। राम जी बोले लक्ष्मण जो तू मां ले जा और क्या उनसे पानी ढूंढ ले आओ। अब जंगल को माम लो। लक्ष्मण जी चले गए जल भरवे। इतने में राम जी बोले कि जानकी सामने वो पेड़ों तो देखो। सीता जी बोली हाउ प्रभु। बोले वो पे जो बोल लटकी है दिखा रही। सीता जी बोली दिखा रही। राम जी बोले जो पेड़ों तो धन होगा कि ये पे बोल लपट गई ना अकेलो रहे तो। सीता जी बोली प्रभु तुम आओ तो स्वभाव अच्छो है, बात जानो ही बात जाए कि बा बोल धन हो गई जो पेड़े पे लिपट गई ना कहां टूट के गिर जाती। इतने में आ गए लक्ष्मण बोले ले माता जी पानी। राम जी बोले पानी बाद में, पहले फैसला करो, हम दो जनों में लड़ाई चल रही। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम फैसला बोले मान रहे हैं। बोले हाँ बताओ तो फिर। राम जी बोले लक्ष्मण मैं कह रहा हूं कि ये पेड़ धन्य है जे पे बोल लपटी, और तुम्हारी माता जी कह रही कि जब बोल धन्य है देखो पेड़ों में लगाओ। लक्ष्मण जी समझ गए कि जब पेड़े और बोल तो आए बहानो जी एक दूसरे की तारीफ कर रहे। जे कह रहे राम धन्य है देखो सीता मिल गई, और सीता कह रही कि हम धन्य हैं कि राम मिले। अब लक्ष्मण जी ने सोची मैं कौन की कहते हैं दो आदमों की किलकिल। कब परो भी ने चज्जे बीच में दो आदमों की लड़ाई में पर दहरो कब बे एक एक हो जाए तुम बुराए हो जाओ। इस दो आदमों के बीच में तो परिगो ही न कबाऊं, ये तो एक हुन्ने। बताओ लक्ष्मण। सीता जी बोले बताओ बेटा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले पर दो जने सुन ले, हम जो के हैं बमा नीचे है, अगर हम ईमान हो तो हम बीच में परे न का तुम निपटो। राम जी बोले मंजूर। सीता जी बोली मंजूर। तो लक्ष्मण जी बोले सुन ले पेड़ धन्य नैया। सीता जी खुश, राम जी को मुंह उतर गो। अच्छा जैसे दो जने चुनाव लड़ रहे हो, दो ही फार्म भरे हुए मात, वो एक को पता लग जाए कि वो हार गो तब दूसरे की कहने पर वो जीत गो। तुमने खुद बताओ, दो तो लड़ाई रहे थे, एक को रिजल्ट आ गो कि फलाने भैया हार गए, तब तो जश्न हो नहीं लग कि जब दो हते ही तो एक जीत गो। सीता जी खुश हो गई कि अपन तो जीत ही गए, दो तो हते। लक्ष्मण जी बोले भैया वो पेड़ धन्य नैया, और वे बोले भी धन्य नैया। सीता जी बोली जो तीसरों को कूदे आओ फिर बीच में। लक्ष्मण जी बोले भैया धन्य तो वो है जो दोई के छायरे में आके बैठ जाते गर्मी में। मतलब ना राम धन्य है ना सीता धन्य है, धन्य तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में बैठा है अपने भैया भाभी। तो सीता जी को रूप तो बना लो सती ने, पर गलती का कर दई, गलती जा कर दई। तुम्हारे जाने सोच गोरी हमें जुआ भरे कल इस कदर फूल भरे हैं दद्दरेंगुआ बारों ने, पूरी रात हो गई खुजातों। अब इन्होंने कर रही पंखुड़ी क्या करें भी खुजाते हैं आदमी जानत का जुआ फरे रे महाराज को बार बार मूड में हाथ डालत। इतनी पंखुड़ी रात भर सुर जाई मैंने।
के पुनि पुनि हृदय विचार, धर सीता कर रूप, आगे होए पुनि पंथ महा, जात जहां नर भूप। आगे आगे राम जी ने सोची बच जाए तो बच जाए, सो राम जी ने गली छोड़ दी। सती ने सोची देख या नहीं पाओ, सुबह उतना ही प्रकट हो गई, उतना ही गली छोड़ दी, सुबह उतना ही प्रकट हो गई। राम जी ने सोची अब नहीं बच रहेंगे, सो पहुंच गई। अब पहुंच के राम जी ने का चौपाई लिखी है कि जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, ओ पिता समेत लीन निज नाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहाहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहाहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरत के ही हेतु, विपिन अकेली मेरत के हेतु। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, राम जी ने प्रणाम करो। कौन ने राम जी से कही कि तुमने प्रणाम काय करो, सती को प्रणाम करने। तो राम जी बोले सुनो बाया आई थी परीक्षा लेवे, वो परीक्षा लेवे को काम होते गुरु जी को। सुबह आई थी हमारी गुरु बन के, अब गुरु जी को प्रणाम तो करने ही पर, अगर वह दर्शन करवे आती तो हम भगवान वह हमें प्रणाम करती, पर वह परीक्षा लेवे आई, परीक्षा लेना गुरु का काम है। तो पिता समेत लीन निज नाम, कहूं बहोर कहां वृष केतु। अरे देवी वृष केतु कहां है? वृष का मतलब बैल, बैल माने धर्म, वो केतु माने झंडा, संस्कृत में झंडा हो केतु कहते। राम जी कह रहे सती तुमने गलती कर दी, शंकर जी को छोड़ दो। बोले काहे? बोले जे ने धर्म छोड़ दो है वो तो आगी में जलने ही पर है, ऐसे जीवन में धर्म को संग नहीं छोड़ियो करो। कई बार हम लोग थोड़े से स्वार्थ के कारण धर्म से हट जाते हैं और उसके परिणाम आगे चल के बहुत भयंकर भोगने पड़ते हैं। एक बात आज दिमाग में डाल लियो, कर्म करो जब तुम्हारी चल है, तुम्हें जो कर्म करने सो कर ले, वो समय तुम्हारी चल है, पर जो दिन कर्मों को हिसाब हो जाए वो दिन भगवान की चल है। फिर तुम्हारी ने चले है कि नहीं, हमें जो नहीं भोगने, तुम तो ठीक तुम्हारे बाप को भोगने पारो, भोगो है जी ने करे कर्म सो। ऐसे कर्म करते वक्त तुम्हारी चलेगी, पर जब कर्मों का तुम्हारे हिसाब होगा तो फिर ईश्वर की चलेगी। दूसरी बात दिमाग में जा डाल लियो कि भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ। अब तुम बहुत बड़ी जात में भर कौठाड़े मुर्गा पटाए, कच्चे सुंगरा खाए, कलारी में बोतलें नहीं बच रही तुम्हारे मारे, और हो बहुत बड़ी जात के चुका कर्मों के कहा है। तुमसे अच्छो तो गांव को कुत्ता कहा, खोल के तो मांस खावे को परमठे हो गए। बताओ भारी बड़ी जात में मरे जा रहे जात के अभिमान में हम उठाड़े सुंगरा पटा रहे तुम। अरे तुमसे अच्छो तो फिर वो रेदासा तो भली छोटी जाति में हुआ, पर उसके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। और व्यास गद्दी से ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं, बंदन उनका करो, कम से कम कठोते में गंगा तो बुला ली। तुमने तो गंगा जल मिला कहीं दारू पी लाई। तुम उनमें के आओ सुन ले, उते आधार कार्ड नहीं चलत, आधार तो चलत है, कार्ड नहीं चलत। वो आधार कार्ड तो अब बनवा मोदी जी ने, तुलसीदास जी ने बनवा दो तो कुछ नकाबे। रामायण में बन गओ तो लिखो है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो जिस दिन तुम भगवान के दरवाजे जाओगे, तुम्हारी जाति का फैसला नहीं होगा, तुम्हारे कर्मों का फैसला होगा कि तुम कौन जात में गए और तुमने कौन कर्म करे। इस जाति को न होए, जात के घमंड में न रहियो, तुम तो अपने कर्मों पे ध्यान रखियो, हिसाब कर्मों को होने हैं। जात को वो तो कौन VIP दरवाजो नहीं कि विपिन बिहारी आ रहे सो पीछे हो बुला ले, वे तो हमने कर्म करे होंगे सो भाई का थमाई होने जो तुम्हारी होने। ध्यान रखियो तो नहीं चलत के गुरु जी यहाँ जैसे हम कहूँ जा रहे ऊपर बैठा रहो गुरु जी, वो तो वे कहें कर्म करे तो लठ लगे तो मर जाए,
डाल दे नरक में। पूरी जिंदगी अकेले कुत्तों वहां खात रहो जो बपन बिहारी, और भजन करो नहीं सुखो कुत्ता बना दे वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ही तुम्हारों की गत हुज्जे, इस ध्यान रखियो। भजन करत रहियो ना मार जाओ, कीड़ा पार के मारो, रे कीड़ा पार के कितना बड़ी जात के हो। गलती भर न करियो, जो भगवान ने जो काम दाओ है वो करत रखो, धर्म ने छोड़ दियो। राम जी ने सोची अब इनको अपनो चमत्कार बताई दें कि अब हमको आए ऐसी न बने काम। सती का देख रही हैं, चौपाई पड़ गयो तुमने कि देखे हरि विधि विष्णु अनेका, पर राम रूप दूसर नहीं देखा। सती ने आंखें खोली सो करोड़ों ब्रह्मा फिर रहे होते, करोड़ों शंकर जी फिर रहे, करोड़ों विष्णु, और राम जी अकेले बैठे हैं। देवता हाथ जोड़े, बगल में सीता जी बैठी। सती ने तो कही जो का तमाशा दत्ता, करोड़ों शंकर जी हरे गद बताए और राम जी में बतागत है। राम जी के एक एक रोम से प्रकट हो जात। काई चौपाई लिखी है क्या होंगे सोच प्रमाण के संग बिरंच, राम जी के रोम रोम से संग बिरंच विष्णु भगवाना, वो उपजहि जासु अंश ते नाना। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। सती ने आंखें बंद कर ली, राम जी ने कर गए। शंकर जी के पहुंची सती, शंकर जी बोले और ठीक हो। सती बोली जो का तरीका है तुम आओ। बात सही है, जैसा तुम्हारे 3 घंटा से कथा सुन रहे थे। अब एक उठ के तना बाहर न जाए, लौट के आए और तुम फिर उसका झुकाए और सब ठीक ठाक है। वो कहा तुम का यार पागल हो गए, भुंसरा से तुम्हारे संगे लगे हो, तुम कह रहे सब ठीक ठाक है। बताओ चने के भुंसरा से दिनों के से तुम्हारी गाड़ी पे धारी फिर रहा है। हम 10 मिनट को बाहर न गए, तुम कह रहे सब ठीक है। शंकर जी बोले सती ठीक, पार्वती बोले सती बोली बिल्कुल ठीक। शंकर जी बोले हद हो गई, राम जी की परीक्षा ले गई और फिर भी ठीक हो। सती ने झूठी बोल दी कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने परीक्षा करी नहीं, झूठी बोल दी। अच्छा झूठ पकड़ो जाते रहे। 4 लड़का गए पेपर दे अभी कॉलेज, सो पेपर है तो 3 बजे वे पहुंचे 5 बजे। पेपर वाली ने कही कि लगे सर क्षमा कर दे, हम की गाड़ी को टायर पंचर होगा तो सोते कहूं दुकान ने हती ने गाड़ी में स्टेपनी ने पाना 2 घंटा में लगे ठिकाने। उन्हें सोची बच गए। ये लगे ठीक है तुम लोग कल 4 बजे आ जाना, 11 बजे चारों लड़के तुम्हारा पेपर होगा। 4 को अलग अलग पेपर दो और वो पेपर में एक ही प्रश्न लिखो कि गाड़ी का कौन सा चक्का पंचर हुआ था। अभी तो सरासर झूठी बोल रहे थे। सो एक ने लिख दो ड्राइवर साइड को, एक ने लिख दो आगे के बैठवे वाले के साइड को, कंडक्टर साइड को, एक ने लिख दो पीछे को। जब पेपर जचो खुले सो 4 ही अलग अलग। बोले का बेटा कैप टायर पंचर भाई थे, बोले 1, बोले मैं 4 ही लिखे। तो झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता। सती ने झूठ बोल दी कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी बोले काय हो गई थी? सती बोली पांव पर वे। शंकर जी बोले पांव तो नहीं परे, तुम्हारे बाप ने तुम का पर हो। हाँ, और अगर इतनी पांव पर वे वारी हती तो जब काय ने पल जब हमने परे थे। अच्छा जैसे तुमने बताओ पति पत्नी चले जा रहे हो और पति कोनों के गोड़ों में 100 पसार गिर पे बिल्कुल, और फिर घर वाली पूछे काय हम इनके पांव परत की लगत के नहीं। बताओ यार जहां तुम घर वालों गोड़ों में डरो तुम नहीं पढ़ सकत, तो इतनी पांव पर वे बारी हती तो जब काय ने पल और शंकर जी बोले पांव नहीं पड़े तुम्हारे बाप ने कमो। वही पे हो तो हम सुसर दमाद में घड़ी नहीं बन रही। अरे दक्ष को झुकाते नहीं तो पांव पर वो तो ठीक है, वो तो देखा नहीं तो सूदे। शंकर जी ने ध्यान किया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, ओ सती जो कीन चरित सब जान। ओ तुमने तो सती गड़बड़ कर दो, तुमने हमारी माता को रूप ले लो, और अब अगर तुम्हें पत्नी बने तो हमारा तो भजन को रास्ता साफ। सो शंकर जी ने मन ही मन सती को त्याग कर दो। हल्ला नहीं दो रे। आजकल तो आदमी को 2 दिन प्याज ने खाए तो जहां बैठे वो तो एक ही चर्चा के लगे अब हम प्याज खा ही नहीं रहे, अब हम प्याज खा ही नहीं रहे। अब पहले प्याज अकेले सवेरे मुंह में जाती और 2 दिन से दिन भरे तो राम को नाम नहीं लो जा रहा तो प्याज 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 प्याज। इससे अच्छी तो प्याज ही खाने लगो दद्दा हरो, दिन भर मुंह में प्याज भरे, कहीं प्याज खा ही नहीं रहे। प्याज जहां बैठे होता ही प्याज। और कई आदमी ऐसे भी हैं दद्दा हरे के प्याज को हाथ नहीं लगा रहे,
वो ब्याज में घर को घर मुरा गए आधो गांव खाला और इतनी खाला हो जी आधो ने हाँ प्याज खाते ने हुन्ने मनो ब्याज में आधी सी बस्ती मुरा गए हुन्ने यहाँ सो लखवा लगे रे मार जाओ जितने ब्याज खाते हैं जी लखवा लग के मारा थे हाँ भोगा थे पूरो तुम तो गारंटी कहा लिख ले हमारी बात है दुनिया में सब खज्जो मनो ब्याज ने खज्जो ने लखवा लगे मार जाओ ये सका तुम मंगे हो पानी और नाती पोता पन्नी ले आके ले आए के ले बब्बा के पन्नी तो ले आए मार जे हो ब्याज भरने खज्जो बहुत ही खराब गत होत वृंदावन बिहारी लाल की शंकर जी ने बताया नहीं त्याग का मतलब है कि को पता नहीं पड़े हमने कहा छोड़ दो त्याग तो भीतर की वस्तु है बाहर की वस्तु नहीं है इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए अरे भैया बेलवा भगा दियो ये बेटा नाक भगया ये बिन्ना तोरी जे हो जा आराम से अब ये सो कर ना बेच खा दे वो ना वो सीधो ने जा रहा तुम देव सो वो बिचा कर जाए भाई शंकर और सती कैलाश पे जाके बैठ गए शंकर जी ने समाधि लगा ली पर सती हूं कभी पता पड़ो कि शंकर जी ने त्याग दाओ बामंग में बैठन लगी तो काल को है कि सन्मुख शंकर आसन दीना बोले सती अब तुम बामंग में ने बैठो सामने बैठो सती के असुआ गिरन लगे हमें पति ने त्याग दो आज अब बामंग में नहीं बैठा रो मैंने अब त्याग दो कहा अब जब पार्वती से ब्याह हो गया तब बाम भाग हर आसन दीना पर अब सन्मुख शंकर आसन दीना और भोलेनाथ बैठ गए क्यों कि जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे सबके बिगड़े काम रे सबके बिगड़े काम रे अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे ऐसा प्रभु का नाम रे ऐसा प्रभु का नाम रे जिनकी लागी जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में भगवान शिव को भजन करने दो 5 बज गया है आज की चर्चा को यहीं विराम कल मनु शत्रुपा संवाद पे चर्चा होगी और कल ही कोशिश करेंगे कि महाराज दशरथ के विवाह पे आपसे चर्चा करें 703 रानी हती महाराज दशरथ की कितनी 703 इस विषय पे कल चर्चा करेंगे 3 तो तुमने सुनी है अब तुम्हें अजीब लग रहा हो जाए कि महाराज ने 703 कह दी हमें ऐसी कल 50 बातें बताएं जो तुमने आज उन्होंने सुनी हुई अच्छा कल को मेन विषय हम जो उठे हैं तुम्हारे ढूंढी को रामायण में मिल जाए तो चौपाई है युवराज भट्टरी है दशरथ जी को पहलो ब्याह कौन के संगे भाव तो बता सकत को 3 रानी में से पहली ब्याह था कौन आए तुम्हारों के हिसाब से कौन से लिया भैया बड़ी पर पहलो ब्याह भाव तो सुमित्रा के संगे कल हम 2 चौपाई बते हैं तुलसी कृत में प्रमाण और कथा बते हैं आनंद रामायण की पहली ब्याह था यहां सुमित्रा पर जब यज्ञ भाव वो खीर प्रगट भई तो राजा दशरथ ने केकई को खीर दई वो कौशल्या को दई और सुमित्रा को नहीं दई तो दई हो तो चौपाई लिखे लेते जो कहूँ लेकिन हम नहीं पढ़ पाए हुए हम लाल बुझा कर तो आए ना कि हम सब यह जानने लगे हो सकता हम चूक गए हुए तो वह चौपाई लिखे लेती है जो कि राजा दशरथ ने सुमित्रा को खीर दई है अन्य में ले तो फिर हम बताते हैं कि काय नहीं दई दई तो नहीं हम चूक भी सकते हैं रोज की कुलटाई खावे बंदरा गिर पर डार पे से हम तो आदमी आए तो 1-2 डारे हम भी चूक गए उन्होंने कहा हम कछु सब हम जाना तो कल इस विषय पे चर्चा होगी कि सुमित्रा से पहला ब्याह दशरथ जी का कैसे हुआ दूसरे नंबर पे भाव कौशल्या से और तीसरी रानियां कहीं और बिल्कुल प्रमाण से ऐसी नहीं उड़द फंदा की कथा तो हम आई है ही नहीं
तुम तो जहां शंका हो सो बता जो ठीक उड़द फंदा को कोनो काम नहीं के आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना दे घना के घना जो काम नहीं करत ठीक। आज की चर्चा इतना विराम। अब हमारे यजमान जी पंडित श्री राजाराम पांडे जी, उनकी गृह स्वामिनी माता जी, समस्त आप रेंगवा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन, बाहर से जो भी भगत पधारे हैं, बांसा से, पथरिया से, भौरासा से, और जहां अगल बगल गांव हो घोगरा, और जहां जहां के भी सब भगत विराजे हों, उदयपुरा, सब जगह के भगत भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाओ तो खड़े फिर। कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, उनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया। आइए अब सभी बड़े भैया आप सबको जो भी आरती के लिए आप सबको सम्मिलित कराएं। चलिए ठाकुर जी की आरती, एक आरती बना के शास्त्री जी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात किशोः सूर्यो जायतो श्रोताद्वैष प्राणशमुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़े, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छेना चेन पलाय रूप निहारो, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। सौमे भागे सोवित जग जननी, सौम भाग सोवित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। और चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। में आपे को नाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे दयारम। सदा वसंतम व्यार विंदे भवम भवानी शतम नमामि। कोमलवार माला तुलसी ताले, कपाल माला तसे गिरायो। गंगराय चले गंगरायो, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरर्तिकुमनधाय जलेन शीतलेकरणम देवादिवन्दनम आत्मादिवन्दनम हरिः ओम। ओम जगनेन तकमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नोते हनागम महिमानः सचन्द्र जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मिकाय च विद्महे कर्मसिद्धाय च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो